जय जय सिया राम। जय हो परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी की। ये बात गर्मियों के दिन की है। एक रात महाराज जी संध्या कालीन के पश्चात अपने एक भक्त के घर के बाहर लॉन पे बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ। धर्म की बातें चल रही थी। राम जी हनुमान जी का वर्णन हो रहा था कि अचानक वहाँ पर दो पुरुष पहुँचते हैं, एक धोती की वेशभूषा में और एक वकील की वेशभूषा में। वो दोनों आकर महाराज जी को प्रणाम कर खड़े हो जाते हैं। महाराज जी उन्हें पूरा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अपनी उपेक्षा होते देख धोती पुने युवक ने महाराज जी की तरफ झुककर कहा कि प्रभु एक विनती लेकर आया हूँ। महाराज जी ने कहा कहो। तो धोती पहने व्यक्ति ने कहा कि प्रभु ये मेरा मित्र है, यह एक हत्या के मुकदमे में फंसा है, आप कुछ कृपया मदद कीजिए। तो महाराज जी ने उस वकील की ओर देखकर कहा क्या तुमने हत्या करी है? उसने कहा नहीं महाराज। इस बार महाराज जी ने उसकी तरफ देखकर दृढ़ता से कहा क्या तुमने हत्या करवाई है? वो वकील उनके पैरों में गिर गया और बोला महाराज मुझसे गलती हो गई। महाराज जी ने कहा कि पर वो तो बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। तो वकील कहता है कि पर महाराज वो मेरे कार्य में बीच में बाधा बना हुआ था, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। महाराज जी ने कहा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? तो वो वकील उनके पैरों में गिर गया कि प्रभु आप बचा लीजिए। महाराज ने उससे फिर प्रश्न किया कि क्या तुम आगे कोई और अपराध नहीं करोगे? उसने कहा कि नहीं प्रभु, मैं कसम खाता हूँ जीवन में कोई भी अपराध नहीं करूँगा। महाराज ने अपनी आंखें बंद करी और उसका पूरा वृत्तांत देखा और महाराज जी सब कुछ देख रहे थे जो कुछ घटा था। कुछ देर बाद महाराज जी ने आंखें खोली और मुस्कुराए और कहा कि ठीक है तुम जाओ। और उस वकील की ओर अपनी अंगुली उठाते हुए कहा कि पर याद रखो उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उसके परिवार की देखभाल करनी है। एक दिन तुम्हें ज़रूर एहसास होगा कि तुमने क्या किया था। वह व्यक्ति महाराज जी के पैरों में झुका हुआ लगातार रोता जा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। महाराज जी ने कहा कि अब जाओ जल्दी से। और दोनों युवक वहाँ से मुड़कर चले गए। उसी समय उसी रात को महाराज जी की परम लीला घटी। यूँ कि जो न्यायाधीश थे उन्होंने इस मुकदमे का फैसला पहले ही लिख कर रख दिया था, जिसमें उस युवक को फांसी की सज़ा मुकम्मल करी गई थी। पर अचानक रात को पता नहीं क्या हुआ, मध्य रात्रि को वह न्यायाधीश उठा, उसने अपनी कलम उठाई और फिर से फैसला लिखा और इस बार उसने उस युवक को बरी कर दिया। इसके बाद उस युवक का पूरा हृदय परिवर्तित हो गया, वह पूर्ण रूप से धार्मिक हो गया, धर्म कांड में लग गया और उस व्यक्ति जिसको उसने मारा था उसके बच्चों की, उसके परिवार की पूरी देखभाल सेवा भाव से करने लगा। इस प्रकार महाराज जी ने अच्छी आत्मा जान उसे माफ़ किया और उसका मृत्युदंड भी न्यायाधीश से रात्रि में ही बदलवा कर उसे माफ़ करवाया। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज, अपने भक्तों के लिए प्रकृति के नियम भी बदल देते हैं। जय जय सिया राम। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी है तो आप अपने सभी परिचित लोगों में महाराज जी की कृपा पहुंचाइए। महाराज जी की कथा को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन महाराज जी की कथाएं, उनका अमृत पान मिलता रहे और आप भी हमारे हनुमान सेवा परिवार का सदस्य बनकर निस्वार्थ भाव से प्रभु हनुमान जी की सेवा करते रहिए। जय सीताराम।